हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग निशांत आज व्लॉग्स में। और मैं आ गई थी परसों घर से, और हम आए थे यहाँ पे 11:30। हाँ, 11:30 आए थे हम यहाँ पे। और क्या कहते हैं, वहाँ पे निशु को देखा था आपने, मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। आयांश को बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ और 101 उसका फीवर था। और आयांश से मेरे को भी कोल्ड कफ हो गया था। तो मैं उसके बाद मतलब मैं 19 को आ गई थी रात को, और 18 को भी जैसे हमने जन्माष्टमी मनाई, तो क्या कहते हैं, फास्ट नहीं रखा था इस बार मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से डाउन थी, तो मैंने फास्ट नहीं रखा इस बार। हाँ, पूजा पाठ हमने की थी, और अपने लड्डू के लिए हम कपड़े लेके आए थे, और अपने लड्डू के लिए हम सब सामान लेके आए थे मतलब। लेकिन इस बार ना मैंने फास्ट नहीं रखा, तबीयत ख़राब थी ना, तो इसलिए। और क्या कहते हैं, फिर अंशु की तबीयत ख़राब थी। हम 19 को हम वहाँ पे, हमारे वहाँ पे गुगा नवमी का मेला लगता है, तो हम गए थे। तो अंशु की तबीयत ख़राब थी, वहाँ पे मेले का भी व्यू आपको नहीं दिखा पाए। मेला कैसा था, मतलब अच्छा था, खूब अच्छे से, काफ़ी भीड़ भी थी। और क्या कहते हैं, वहाँ पे ना अंशु की तबीयत ख़राब थी ना, तो हम नहीं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि बस बच्चा बीमार था, तो नहीं हो पाया ये सब। और हम काफ़ी लेट भी गए थे, 7 बजे के करीब हम पूजा पाठ करने गए थे वहाँ पे। और पूजा की तो तुरंत ही बस 1-2 बार निशांत को झुलाया था। अंशु तो उस दिन झूला ही नहीं, उसको पहले से ही मम्मी ने पहले से ही बोल रखा था कि पहले ही झुला लेना इनको, क्योंकि है ना उस दिन काफ़ी रश होगा। 19 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मम्मी पहले से ही कह रखा था मम्मी ने कि पहले से ही झुला लेना आप इन सबको। और बस तो उस दिन 19 को तो अंशु बिल्कुल नहीं झूला, और बस निशु को झुला के हम और घर पे ले आए, और उनके लिए 1-2 चीज़ें लेके आए थे मेले से। और बस यही करके मैं यहाँ पे आ गई इस साइड, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी। मेरे को भी कोल्ड कफ, आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, मेरे को भी कोल्ड कफ लग रहा था। और तो इसलिए हम जल्दी आ गए वहाँ से, बस यही था हमारा। और अभी भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ ढंग से, अभी भी मेरे को कोल्ड कफ चल ही रहा है। मतलब 19-20 आज आराम है, लेकिन पूरी तरीके से मैं अभी ठीक नहीं हुई हूँ। और बस यही था मेरा। मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा फंक्शन में बिज़ी थे ना हम लोग, कि फंक्शन तो क्या, हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा था वही घर घर में, तो वहाँ पे बिज़ी थी मैं, तो नहीं कर पाती। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आती, साफ़ सफाई करके अपने घर की, इनका खाना वाना पैक करके ऑफिस के लिए तो दे देती, और बस फिर वहाँ जाके काम होते, 3-3 बच्चे होते हैं, फिर काम हो जाते हैं बहुत सारे। तो बस यही होता था कि वीडियो के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, पर निशांत उनको पूरा कर देता। निशांत बोलता है मासी मैंने व्लॉग बना दिया है, मासी मैंने व्लॉगिंग कर दी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है। तो अभी भी मतलब ठीक नहीं हुआ है, अभी भी है, लेकिन हाँ हो जाएगा धीरे धीरे। लग रहा है कि कल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आज, तो आराम है, मतलब हो जाओगे ठीक। और आप मतलब और क्या हुआ था, एक बात और हुई थी। हाँ, उसको बहुत दिनों से आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, मैं बनाई नहीं रही थी, क्योंकि बस काम ज़्यादा हो रहा था, और फिर बीच में टाइम ही नहीं मिला। काम के पर्पज़ से टाइम ही नहीं मिला। और बच्चे तीनों ठीक हैं। वंशु को कल इंजेक्शन लगा था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसको मतलब
बहुत ज़्यादा दर्द में था। एक साथ उसको 3 इंजेक्शन लगे हैं, 1.5 महीने के बच्चे को जो लगते हैं, तो उसको 3 इंजेक्शन लगे। बहुत रो रहा था, कल तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया वो। और मम्मी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा रो ही रहा है और चुप ही नहीं हो रहा आज तो बिल्कुल भी। इसको इतने ज़ोर ज़ोर से हिला रहे थे, झुला रहे थे कि थोड़ी देर ये सो जाए, इसको आराम पड़े, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था। और मैंने पूजा कर ली है, पूजा करके और पूजा कर ली मैंने, पूजा और ट्यूशन पढ़ा दिए बच्चे। 6 बजे बच्चे ट्यूशन चले गए, उसके बाद मैंने पूजा की है। और पूजा करने के बाद मैंने सोचा आज व्लॉगिंग कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को व्लॉग्स बनाए, तो सब अच्छे हैं बस थोड़ा। और आज की एक बात बताऊँ कि मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि मैं लेट तक सोऊंगी, आराम करूंगी, थर्सडे इनकी छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा कि लेट तक आराम करूंगी, लेकिन आराम मिल ही नहीं पाया। आज मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ गए थे और मुझे आराम ही नहीं मिला। अंशु आजा बेटा। अंशु है ही नहीं तो आवाज तो मैं कर रही हूँ। अंशु देख से मैंने अंशु है ऐसे ही मैंने देखा अंशु 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 निशु के यूटी चले हुए हैं और वो यूटी में बिजी है। एक फ़ोन नहीं करते दोनों बच्चे, कोई भी एक भी फ़ोन नहीं करते, ना निशु का फ़ोन आता है ना अंशु का फ़ोन आता है। और वंशु को इंजेक्शन लगा, वो तो उसको तो पेन हो रहा है। और निशु का अंशु स्कूल जाने लगा। अंशु की मैं मॉर्निंग से वो देखती हूँ, क्या कहते हैं, क्लास वो कर रखी है ना उसकी, फ़ोन में देख सकते हैं कि बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरे दिन बच्चे ने क्या किया, क्लासरूम की पूरी एक्टिविटी दिखाते हैं। तो मैं सारा दिन बैठ के अंशु की एक्टिविटीज़ देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। और निशु के चल रहे हैं यूटी, वो है यूटी में बिज़ी अपने। उसका पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं, मंडे और वेडनेसडे होता है उसका 10 नंबर का होता है शायद, और ट्यूसडे और सैटरडे होता है उसका 25 मार्क्स का। तो उसके दो होते हैं, दो क्या बहुत सारे होते हैं, पूरे वीक उसका वो यूटी चलता है। तो वो बिज़ी रहता है निशु अंशु। और पूजा मेरी हो चुकी है, ट्यूशन के बच्चे जा चुके हैं पढ़ के, और मैं जाऊंगी नेक्स्ट थर्सडे। मैंने एक प्लानिंग की है कि मैं जाऊंगी नेक्स्ट थर्सडे वहाँ पे चांदनी चौक। तो चांदनी चौक से मैं अपने लिए सूट लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पास सूट अब ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अपने कपड़े लेके आऊँगी। मैंने आज भी ये बोल रहे थे कि आज चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं आज नहीं जाऊँगी, क्योंकि 11:30 12 बजे हमें यहीं पे हो गए थे, तो जाते वही 2 बज जाते। 2 बजे के बाद कितना घूमते, मार्केट भी घूमनी होती है कि अच्छे सूट लेने मेरे को। अब की बार मैं बहुत अच्छे सूट लेके आऊँगी और आप सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वहाँ से चांदनी चौक जाऊँगी मैं, और बस। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।